अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीएड और डीएलएड 2020। तो शिक्षक बनना हुआ पहले से कठिन। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप टीचर बने, टीचर की नौकरी बने मिले मतलब, तो क्या वो दोस्तों आसान होगा या कठिन होगी उसकी राह, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति के बाद जो बीएड का कोर्स है वो 3 वेरिएंट में आ गया। आप चाहे तो 1 साल वाला करें, 2 साल वाला करें या 4 साल वाला कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद 2030 के बाद क्या बीएड करने पर ही आप शिक्षक बन पाएंगे, ये सवाल दोस्तों खड़ा होता है। उससे पहले हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती में क्या होंगे बदलाव और क्या डीएलएड बनेगा बीएड। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे इसमें डीएलएड कर रहे हैं क्या वो आने वाले टाइम में बीएड बन जाएगा और नई शिक्षक भर्ती में क्या होंगे बदलाव। ये दोस्तों 2 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएलएड छात्रों का भविष्य क्या होगा और बीएड क्या है, ठीक है ना। तो डीएलएड बीएड छात्रों के लिए जाने क्या होंगे बदलाव, और सहायक अध्यापक के 50,000 से अधिक पद खाली है, कब तक आएंगी भर्ती। ये दोस्तों 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमने बोला कि नई शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव होगा और क्या डीएलएड बन जाएगा बीएड। ठीक है, एक एक करके दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप टीचर या शिक्षक कैसे बन पाएंगे उसको हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल आपको नई शिक्षा नीति समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों हम ये बात करेंगे कि आप लोग टीचर की राह में क्या दोस्तों कठिनाइयाँ आने वाली हैं। ठीक है, हम स्टूडेंट लेवल पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आगे चलकर आप लोग को टीचर बनना है। तो टीचर कैसे बन पाएंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों नई शिक्षा नीति का हमारा उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका नई शिक्षा नीति आने का। क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दोस्तों देना इनका पहला एम होगा। ठीक है, टारगेट होगा कि जो छात्र होंगे दोस्तों उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो सिंपल सी बात है, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो टीचर होने चाहिए उनकी भी तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है कि शिक्षक बनना हुआ पहले से कठिन। अभी तक क्या था दोस्तों, जो बच्चे सहायक अध्यापक बनते थे, जिसको हम दोस्तों बोल सकते हैं ये दोस्तों जो पद होते हैं सहायक अध्यापक के, ये ग लेवल पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक इंटरव्यू शामिल नहीं था। तो आपके मन में सवाल होगा शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू भी शामिल होगा, हाँ या ना। तो दोस्तों अभी तक तो नहीं था, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें इंटरव्यू देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इंटरव्यू हो सकता है। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दोस्तों बदलाव तो करने ही पड़ेंगे ना, तभी तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, अच्छी से अच्छी शिक्षा छात्रों तक पहुंचे। इंटरव्यू भी दोस्तों उसका एक बहुत ही मेन पॉइंट्स होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब इंटरव्यू आता है तो छात्रों में एक डर बनता है कि यार वहाँ पर घूसखोरी भ्रष्टाचार तो नहीं शुरू होगा। ये बात दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को देखते हुए। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये सबसे बड़ी भर्ती अब तक की है कि एक साथ 69,000 बच्चों को नौकरी दी जा रही है। अभी फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और इसमें दोस्तों छात्र जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं, उनको शक है कि शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि दोस्तों इस भर्ती में कोई भी इंटरव्यू राउंड नहीं था। इंटरव्यू राउंड के लिए होता है क्या कि मान लेते दोस्तों 10 पद हैं। इंटरव्यू राउंड मतलब आपके जो रिटन पेपर ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम मान लेते 20 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 20 में से ही 10 लोगों को नौकरी दी जाएगी। अब 20 बच्चों का इंटरव्यू होगा, उसमें से 10 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो यहाँ बच्चों के अंदर एक शक आता है कि यार कहीं घूसखोरी तो नहीं चल जाएगी। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में क्या होता है ना, जो एग्जामिनर होंगे आपके जो भी मन करेगा वो पूछ लेंगे आपसे। तो बस वही बात है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, पहला आपका जो सवाल था सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम देखेंगे, क्या डीएलएड बन जाएगा बीएड। क्योंकि दोस्तों यहाँ एक बात लिखी गई थी कि 2030 के बाद दोस्तों बीएड करने पर ही। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षक बनना होगा, अगर आपको चाहते हैं कि हमें टीचर बनना है तो कम से कम इसकी जो न्यूनतम अर्हता है वो बीएड बोली गई है। तो देखिए, डीएलएड के जो बच्चे थे वो प्राइमरी लेवल के ही टीचर बनते, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक भी बन जाते हैं। तो ठीक है, डीएलएड दोस्तों बीएड तो नहीं बनेगा। डीएलएड के छात्र डीएलएड के ही रहेंगे, बीएड के छात्र अपना बीएड के रहेंगे। क्योंकि दोस्तों डीएलएड करने के बाद आपको टीजीटी पीजीटी में मौका नहीं मिलता, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनको कल को बीएड के बराबर मान्यता दे दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर दोस्तों एनसीटीई ने ये बदलाव किया तो ये पॉसिबल है। क्योंकि पहले दोस्तों जो बच्चे बीएड करते थे उनको डीएलएड की नौकरी में मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन एनसीटीई ने नियमों को बदला और उसके बाद आज की डेट में बीएड के छात्रों को भी सहायक अध्यापक या असिस्टेंट टीचर के पद पर मौका मिलता है। तो यहाँ पर एनसीटीई का रोल अहम हो जाता है। अगर एनसीटीई ने आज ही नियम बदल देते हैं तो आगे चलकर दोस्तों आपको जो बच्चे डीएलएड करें उनको भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में फायदा मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं। देखिए फायदा किनको होगा,
आने वाले बच्चों को दोस्तों ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपने बीटीसी या डीएलएड कर लिया है तो उतना फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए आपने अभी तक दोस्तों क्या करते थे, 3 साल की ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद 2 साल का बीएड या डीएलएड करते थे। लेकिन दोस्तों बीएड का जब कोर्स 4 साल का होगा ना, तो जैसे ही दोस्तों आप 12वीं की परीक्षा पास करेंगे उसके बाद सीधे आप 4 साल का कोर्स करेंगे तो आपका 1 साल की बचत होगी। अगर इनकेस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, बैठे यार सोच रहे हैं क्या करें, तो फिर दोस्तों आपके पास मौका होगा, सिर्फ 1 साल वाला बीएड चूज कर सकते हैं। 2 साल वाला उनके लिए होगा जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आएंगे। कुल मिला के दोस्तों ठीक है, नया मतलब जो रूल आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन शिक्षक बनना पहले से कठिन इसलिए हो जाएगा क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर एक इंटरव्यू राउंड को भी शामिल कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, बहुत से बदलाव आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एक बात और आपको बता दें, पहले दोस्तों जब नई शिक्षा नीति आई थी टीचर बनने के लिए, तो उसमें एक बात और कही गई थी कि आपका दोस्तों एक पेपर होगा, ठीक है, जो पेपर एनटीए कंडक्ट कराएगी, नेशनल टेस्ट एजेंसी। और आपका दोस्तों पहले जो आपको नौकरी दी जाएगी वो संविदा बेस पर दी जाएगी, मतलब परमानेंट आपको नहीं रखा जाएगा, उसके बाद कुछ समय बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। देखिए बहुत से बदलाव हैं। आपको क्या लगता है कितना आसान है नौकरी पाना? अभी तक दोस्तों जो नौकरियां मिलती थी वो आसान थी, लेकिन जो ये नई शिक्षा नीति आती है उसके बाद सब कुछ कठिन किया गया है। देखिए गुणवत्तापूर्ण हमें शिक्षा देनी, तो सिंपल सी बात है, टीचरों को बहुत ही अच्छे से परखा जाएगा, उसके बाद जो टीचर बने तो बढ़िया रहेगा। लेकिन वही है ना बात कि अगर इंटरव्यू राउंड शामिल करना और बाकी दोस्तों जो चीज़ें होती है ना, उससे भ्रष्टाचार की उम्मीद बढ़ जाती है। देखिए ऊपर से जो नियम बनाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों जब वो नियम नीचे आते हैं, इम्प्लीमेंट होने लगते हैं, तो जो बीच वाले लोग होते हैं ना, फिर वो उसका गलत यूज करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों डर होता है कि अगर शिक्षक भर्ती में सिंपल सी बात है कि अगर इंटरव्यू राउंड आ गया तो फिर यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ने की पूरी उम्मीद बन जाएगी। ठीक है, अब पहले आपको बता दें नई शिक्षक भर्ती में क्या होंगे बदलाव, और अभी तो दोस्तों शिक्षक भर्ती का क्या नियम है उसको समझिए। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और नौकरी पाना चाहते हैं सहायक अध्यापक या असिस्टेंट टीचर, हम दोस्तों असिस्टेंट टीचर की बात हमेशा क्यों करते हैं इसका एक बात और बता दें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा पदों पर भर्ती आती है, नौकरी पाना काफ़ी आसान होता है। और दोस्तों बहुत सी वैकेंसी आती है, ऐसी बात नहीं, केवीएस की भी आती है, उसके बाद वहाँ पर पद कम होते हैं, नौकरी पाना मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ आसान है, पद ज़्यादा आते हैं, उसकी बात करें ना हम, क्योंकि दोस्तों सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी, वहाँ पर बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती की दोस्तों जो सुनवाई चल रही थी उसके दौरान बताया गया कि अभी उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अब दोस्तों 50,000 पद पर कोई वैकेंसी आएगी तो सोचिए कितनी बढ़िया रहेगी और कितना आसान रहेगा आपको नौकरी पाना। अब जब दोस्तों अभी तक देखिए, पहले बता दें आज की डेट में 2020 में फिलहाल जब इस वीडियो को बनाया जा रहा है तब तक शिक्षक भर्ती का क्या नियम है इसको समझिए। आज की डेट में दोस्तों आपका हाई स्कूल, इंटर, तीसरा नंबर आता है ग्रेजुएशन, चौथा नंबर दोस्तों आपका आता है डीएलएड या बीएड। ठीक है, डीएलएड करें या बीएड का कोर्स कर लें, सभी का दोस्तों आपका लिया जाता है 10% नंबर। ठीक है, 10% इसका हाई स्कूल का, 10% आपका इंटर का, ग्रेजुएशन का भी 10%, उसके बाद दोस्तों डीएलएड या बीएड का 10%, उसके बाद दोस्तों आपकी एक अंतिम परीक्षा होती है जिसको हम बोलते हैं सुपर टेट की परीक्षा, इसका भी दोस्तों लिया जाता है आपका 60% यहाँ पर। ठीक है, सबका 10-10, इसका 60। देखिए 10, 10, 10, 10, 40 हो गया और 60 को जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 100%। तो दोस्तों आपका ऐसा रिजल्ट क्लियर होता है, फिर आपकी एक मेरिट बनती है, उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी दी जाती है। ये दोस्तों अभी तक का नियम है। अब दोस्तों नियम बदलेगा तो क्या हो सकता है? 2 नियम में दोस्तों बदलाव किए जा सकते हैं। एक तो दोस्तों आपका जो टेट का पेपर होता है जिसको हम बोल सकते हैं यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा। ठीक है, ये दोस्तों नियम पेपर को मतलब कठिन बनाने के लिए इसका एक यूज किया जा सकता है। अभी तक दोस्तों इसमें क्या लिया जाता है कि इसमें आप सिर्फ पासिंग मार्क आपको लाना है। पासिंग मार्क का मतलब क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर, बाकी दोस्तों आप अन्य आरक्षित वर्ग में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप, तो दोस्तों आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं 82 नंबर। ये दोस्तों अभी तक का रूल, नियम सब कुछ है। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों इसको बदला जा सकता है। बदलाव में क्या क्या किया जा सकता है? अभी देखिए बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में एक बदलाव ये हो सकता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग को ऐड किया जाए। अभी तक दोस्तों यहाँ की परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो शिक्षा नीति में भी दोस्तों निगेटिव मार्किंग को लेकर कोई बात नहीं है। खाली दोस्तों बात ये कहा गया कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है। तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दोस्तों क्या क्या कठिनाइयाँ पेपर में किया जा सकता है वो आपके सामने है। तो फिलहाल दोस्तों खाली अभी जो नई शिक्षा नीति की पॉलिसी है उसमें सिर्फ बीएड को लेकर ज़्यादा चर्चा हुआ है कि जो बीएड है आने वाले टाइम में आपको बीएड करना जरूरी होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको टीचर बनना है। इसीलिए दोस्तों ये सवाल खड़ा होता है कि क्या डीएलएड बन जाएगा बीएड? जी हाँ दोस्तों, आने वाले टाइम में या तो डीएलएड को खत्म किया जाएगा या दोस्तों डीएलएड में कुछ परिवर्तन करके डीएलएड और बीएड को मर्ज कर दिया जाएगा। जैसे दोस्तों या तो एनसीटी कुछ ऐसे नियम कानून बना दे जैसे कि डीएलएड करने वाले बच्चों को बीएड पे भी मौका मिल जाए। तो आने वाले टाइम में दोस्तों आप शिक्षक बनना आसान भी है, कठिन भी है। कठिन इसलिए होगा क्योंकि कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा।
और आसान दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि जो काफ़ी अलग अलग कोर्सेस होते थे उसको हटा के सिर्फ एक कोर्स कर दिया जाएगा, ये बेहतर होगा। जैसे कि दोस्तों आज की डेट में आपको बता दें 2020, ठीक है, जो बच्चे डीएलएड या बीटीसी का कोर्स कर रहे हैं वो बच्चे थोड़े नाखुश हैं, नाराज हैं कि डीएलएड या बीटीसी आप कोर्स कर लेंगे, ये भी दोस्तों आपका कोर्स 2 साल का होता है, पैसा उतना ही खर्च होता है। अगर आज की डेट में आप बीएड का भी कोर्स कर लेंगे तो आप में क्या अंतर देखने को मिलेगा जरा आपको बता दें, ये भी कोर्स आपका 2 साल का ही है। देखिए अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो दोस्तों आपको मौका किस में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक बनने के लिए मौका दिया जाता है, ठीक है। अगर आप बीएड कर लेंगे तो दोस्तों आपको मौका किस में मिलेगा, असिस्टेंट टीचर बनने का। उसके बाद दोस्तों बीईओ की जो एक वैकेंसी चली उसमें मौका मिल जाता है आपको, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, पता नहीं कितनी ज्यादा भर्तियों में मौका मिलता है। सोचिए दोस्तों दोनों कोर्स वही है। अभी तक क्या था, 2 साल पहले तक कि जो बच्चे डीएलएड करते थे उनको सिर्फ सहायक अध्यापक बनाया जाता था, जो बच्चे बीएड करते थे उनको सहायक अध्यापक छोड़ बाकी सब कुछ बनाया जाता था। पहले वो सहायक अध्यापक नहीं बन सकते थे, तब तक तो ठीक चल रहा था कि चलो ठीक है हमें सहायक अध्यापक बनना है तो हम डीएलएड का कोर्स करेंगे, अगर हमें टीजीटी पीजीटी या प्रोक्टर ये सब बनना है तो हम बीएड का कोर्स करेंगे। लेकिन दोस्तों बीएड करने से आज सब कुछ फायदा मिल रहा है, डीएलएड करने से नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हो सकता है सरकार ने सोचा कि आने वाले टाइम में हम एक कोर्स करेंगे जिससे छात्रों में कोई असमंजस की स्थिति ना बने, कोई छात्र निराश ना हो कि यार ठीक है बीएड के छात्रों को वहाँ मौका दिया जा रहा है, डीएलएड के छात्रों को नहीं मिल रहा है। इससे दोस्तों होता है ना कि सभी के साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है। तो एक दोस्तों ये बदलाव होगा कि एक कोर्स किया जाएगा, बीएड कर दिया जाएगा, जिससे सभी को फायदा होगा, नुकसान किसी का नहीं है, ठीक है। पहला फायदा आपने देखा नई शिक्षा नीति आने से, ये दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी होगी। और दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में डीएलएड और बीएड को मर्ज किया जाए, एक कर दिया जाए। जैसा दोस्तों डीएलएड और बीएड को एक करेंगे तो फायदा ये होगा कि जो छात्र डीएलएड आज की डेट में कर रहे हैं या अब तक कर चुके हैं उनको भी दोस्तों बीएड की वैकेंसी में फायदा मिलेगा। नौकरी में फायदा तब मिलेगा दोस्तों, देखिए अगर आप टीजीटी पीजीटी के पात्र होंगे भी तो आपको कुछ ना कुछ अलग से कोर्स करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों जो बच्चे आज बीएड के सहायक अध्यापक बनते हैं तो उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कराया जाता है। सीधे दोस्तों बीएड के छात्र मतलब सहायक अध्यापक नहीं बन सकते, उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जो कि 6 महीने का होता है। ये सब दोस्तों कुछ नियम से कानून है जिसके हिसाब से आपको नौकरी दी जाती है। तो जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे हम आपको देंगे। और 2030 के बाद बीएड पर दोस्तों ज़्यादा फोकस है सरकार का। लेकिन देखिए जो ये सब नियम है कब तक वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, जो आप देख रहे हैं कि बीएड का कोर्स 1 साल का होगा, 2 साल का, 4 साल का। फिलहाल देखिए इस बार तो नहीं, अगली बार से दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे जो नियम है वो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जमीनी हकीकत होंगे। अब इस बार सिर्फ बातें हो रही हैं, अगली बार से आपको इसका रिस्पॉन्स दिखना शुरू हो जाएगा। तो डीएलएड और बीएड छात्रों के सबसे बड़ा बदलाव यही होगा कि आने वाले टाइम में दोस्तों इन दोनों को एक कोर्स किया जाएगा, या तो सिर्फ बीएड ही रहेगा या तो डीएलएड। वैसे डीएलएड नहीं रहेगा, बीएड ही रहेगा। तो नाम में दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि डीएलएड के छात्रों का नाम बदलकर बीएड कर दें और सब कुछ चेक करें। तो ये सब चीज़ें हैं। शिक्षक भर्ती में दोस्तों क्या बदलाव हो जाएगा, जैसे हमने आपको बता दिया, जो अभी तक शिक्षक भर्ती का नियम आ रहा 10% वाला, उसको दोस्तों बस खाली चेंजेस इतना हो सकता है कि इसमें आपका यूपी टेट और सीटेट के नंबर को जोड़ा जा सकता है। 1/4 की बात हुई थी बीच में, लेकिन अभी तक उस पर कुछ काम नहीं हो पाया। उसके बाद दोस्तों दूसरा बदलाव एक इंटरव्यू का राउंड के यहाँ पर शामिल करके किया जा सकता है। देखिए इंटरव्यू राउंड एक बहुत ही अच्छा राउंड होता है, लेकिन डर ये होता है कि यहाँ पर घूसखोरी भ्रष्टाचार इतने ज़्यादा होने लगता है ना, देखिए सरकार को उस पर कंट्रोल नहीं होता है। तो फिलहाल इंटरव्यू राउंड ना ही आए तो ही बेहतर होगा, नहीं तो फिर देखिए दिक्कतें होती हैं। 69,000 में क्या हुआ दोस्तों, सुपर टेट का पेपर होता है जो कि 150 नंबर का यूपी टेट और सीटेट के जैसा होता है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, बहुत से छात्रों ने धांधली कराई, परीक्षा लीक कराया, जो भी कराया। मामला दोस्तों कोर्ट तक पहुंच चुका है और कुछ छात्र पकड़े भी गए, गिरफ्तारी भी हुई। उनके नंबर दोस्तों आ गए 140 नंबर, 150 में 140 प्लस। और उनको दोस्तों देश के राष्ट्रपति जी का नाम तक नहीं पता। सोचिए इतने नंबर लाने के बाद देश के राष्ट्रपति का नाम तक ना पता होना, ये सिंपल सा सीधा इशारा है कि परीक्षा में कितनी धांधली हो सकती है। पहले दोस्तों शिक्षक बनने के लिए उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का पेपर भी नहीं होता था। इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और मतलब डीएलएड का जो नंबर होता था बीटीसी का, उसी के हिसाब से दोस्तों उनको नौकरी दे दी जाती थी, मेरिट के हिसाब से। वो भी एक अच्छा विकल्प था, तब भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो था। लेकिन दोस्तों सुपर टेट आने के बाद भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। देखते क्या क्या होता है, अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल 50,000 पद पर दोस्तों भर्तियां जल्दी आएंगी, उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, शिक्षक बनना पहले से कठिन हो चुका है, तो आसान नहीं होगा दोस्तों आने वाले समय में नौकरी की राह। तो मेहनत करिए। और इस समय कोरोना वायरस के चलते आपको पता है कितने देश में कितने लोगों को मतलब नौकरियां गई हैं, बेरोजगारी दोस्तों बढ़ गई है। तो सरकारी नौकरी पाने का जो सपना होता है ना, वो आसान नहीं होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, सैलरी भी आपकी स्टार्टिंग 50,000 से होगी जब आपको नौकरी मिलेगी, याद रखिए। आज तो आपको नौकरी मिल नहीं रही, जब दोस्तों नौकरी मिलेगी तो 50,000 वाली नौकरी बिल्कुल सुरक्षित नौकरी, जाने का कोई खतरा नहीं रहेगा।
ठीक है, कोरोना वायरस है या कोई भी वायरस है, सरकारी नौकरी सरकारी ही होती है, याद रखिएगा। इस बार प्राइवेट में कितने लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई सिर्फ इस कारण क्योंकि उनकी नौकरी प्राइवेट थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बदलाव है। आने वाले टाइम में डीएलएड को बीएड में मर्ज किया जा सकता है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।